बीजेपी हर धर्म के खिलाफ है। ये जो बात आप कह रहे हो ना, आप आर्काइव में वो वीडियो निकालिए, कौन खिलाफत कर रहा था वहां जब हम बना रहे थे इटावा में मंदिर? नहीं, लोग नहीं, उल्टी बातें मत किया करो यहाँ के। उत्तराखंड के लोग, एक लोग हो सकता है उत्तराखंड का है, एक हो सकता है। जब हम बना रहे थे, और मैं सच्चाई बता दूं, चलो ये बात हमारी इनकी कोई सेटिंग नहीं थी ना, हमारे सेटिंग से आएंगे। जब केदारेश्वर में बना रहा था तो वहां से मेरे खिलाफ प्रेस कराई गई। ये प्रेस कराई गई कि ये मंदिर नहीं बनना चाहिए, और वहां के पुजारियों ने कहा हम प्रेस नहीं करेंगे। तो बीजेपी ने अपना कार्यकर्ता खड़ा किया वहां पे, फिर वहां के मुख्यमंत्री जी से कहलवाया गया। तो बीजेपी हर धर्म के खिलाफ है। बीजेपी चाहती जैसा वो कहें धर्म वैसे ही अपना लीजिए आप, वो ये कहें वही मानिए आप, बस इतनी सी बात है। जो अयोध्या में लोगों के घर उजाड़े गए हैं उनको फिर से बसाया जाएगा। आशा करता हूं कि जो किसानों की भूमि जमीन करोड़ों की करोड़ियों में ली गई है, उन्हें उचित मुआवजा देने का दरवाजा खुलेगा। और जो बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे जवान हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हैं, जिनकी संख्या लाखों में है, उनके आने से, प्रभु श्री राम के मंदिर में आने से, दर्शन करने से। अभी हम कुछ कह दें तो कहेंगे देश विरोधी हैं। क्यों? क्या आपने टीवी पे नहीं देखा क्या घटना हुई अभी? एक हमने पायलट खो दिया। अगर हम बोल दें तो कहेंगे बताइए ये देश के खिलाफ है, विरोधी हैं। याद कीजिए आप, याद है फतेहपुर में किसी से दुख में कोई शामिल होने गया था, राहुल गांधी जी क्या कर रहे थे? अधिकारी और बीजेपी के लोग क्या कर रहे थे आपको पता होगा ना। तो ये समझ लो, कुछ कह दोगे आप तो कहेंगे देखिए आप देश विरोधी हैं आप लोग। यूं तो मुझे नहीं बुलाया गया, जबकि मैं सौभाग्यशाली हूं, यहीं मैं पैदा हुआ हूं। और प्रभु श्री राम के मंदिर जब नहीं बना था तो साकेत महाविद्यालय में पढ़ता था, बीए की पढ़ाई पढ़ता था, और सप्ताह में एक आध दिन माता सीता जी के रसोई देखने जाता था। तो मेरा तो लगाव है, और प्रभु की कृपा मेरे ऊपर है। 9 बार के विधायक और 6 बार के मंत्री, और जनपद अयोध्या की जो 54 फैजाबाद सीट है, ये सीट चुनाव के पहले लोगों की निगाहें लगी थी, और आज जब चुनाव हो गया तो पूरे देश और दुनिया में चर्चा है। तो ऐसी ये सब कुछ प्रभु श्री राम की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, देवतुल्य जो हमारे मतदाता हैं उनकी कृपा है, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी की कृपा है, जिन्होंने सामान्य सीट से मुझे टिकट दिया और देवतुल्य जनता ने जिताया। तो मैं तो कार्ड मिलना चाहिए था। सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, बेरोजगार है। अब वहां पर अयोध्या के अंदर जिन लोगों के मकान टूटे हैं, जिन लोगों की जगह जो है अधिकृत की गई, उनको प्रॉपर मुआवजा नहीं मिला, उनको मुआवजा दिलाएं। जो देश भर से लोग वहां जाते हैं अयोध्या नगरी का दर्शन करने, उनके गरीब लोगों को खासतौर से उनके रहने की उचित व्यवस्था, उनको प्रसाद, जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरा होना चाहिए। वैसे तो देश के 52 साल, आजादी के 52 साल तक
संघ ने और जिस संघ से मोदी आते हैं उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया था अपने हेडक्वार्टर पर, लेकिन अब झंडा फहराने की बड़ी होड़ लगी हुई है। अच्छा है कि वो गरीबों की, आम जनता की चिंता करे, बेरोजगारों को, जो अयोध्या में बेरोजगार हुए हैं उनको रोजगार देने की बात। सभी देशवासियों को बधाई, पर अब सब सरकारों को सोचना होगा कि राम राज्य किस तरह से हमारे देश में स्थापित किया जाए। हर सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे पर काम करना बहुत ज़रूरी है। हमें इंश्योर करना है कि हमारे देश से गरीबी हटे, महिलाओं का सम्मान हो, हर एक को अच्छी शिक्षा मिले, हर एक का इलाज मुफ्त हो। ये सबसे पहले प्राइमरी पैमाने हैं राम राज्य स्थापित करने के। धार्मिक अनुष्ठानों पे धार्मिक लोगों से बात करिए ना, आप पॉलिटिकल लोगों से क्यों इसमें टिप्पणी लेते हैं? पॉलिटिकल लोगों का कोई काम नहीं है इस पे टिप्पणी करना या इसमें इस तरह से जो भी हो रहा है वो करना। बाकी भगवान राम सब देख रहे हैं।